हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 32 है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोविजन एंट्रीज के बारे में कि प्रोविजन एंट्रीज क्या होती हैं और इनको हम किस लिए करते हैं। और इसके पहले की बात करें तो इसके पहले हमने मार्च मंथ की जो हमारी एंट्री थी, जो जर्नल एंट्री होती हैं, जो हम डेली टू डेली करते हैं, इन सभी एंट्रियों को हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था और हमने मार्च मंथ का ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, डे बुक, इन सभी चीज़ों को हमने मैच कर लिया था कि इनको हम किस तरीके से मैच करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोविजन एंट्रीज के बारे में कि प्रोविजन एंट्रीज क्या होती हैं और इनको हम किस लिए करते हैं। अगर हम बात करें प्रोविजन एंट्रीज की तो यहाँ पर जो प्रोविजन एंट्रीज दी गई हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोविजन एंट्रीज हैं हमारी डिप्रिसिएशन एंट्रीज हो गई और यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। और इसके बाद जो भी हम एंट्री करेंगे ये हमारी मार्च मंथ के अंतर्गत ही आती हैं, यानी कि जो मार्च मंथ की एंट्री की थी इसी मंथ के अंतर्गत ये भी एंट्री आती हैं। लेकिन जो मार्च मंथ की एंट्री हमने की थी, जो डेली टू डेली करते हैं, ये हमारी जर्नल एंट्री होती हैं। और इसके बाद जो हम प्रोविजन एंट्रीज हो गई और डिप्रिसिएशन एंट्रीज हो गई, इन एंट्रियों को जब हम करेंगे तो इनको हम क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। अब इनको हम क्लोजिंग एंट्रीज क्यों कहते हैं? अगर बात करें क्लोजिंग एंट्रीज की तो जो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पर होता है, यानी कि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है तब हम इन एंट्रियों को करते हैं। अब इन एंट्रियों को हम करते क्यों हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था वो हमारा 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2021 तक हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था। वो हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ था जिस पे हमने एंट्री की थी। अब इसी तरीके से प्रोविजन एंट्रीज हो गई और यहाँ पर हमारी डिप्रिसिएशन एंट्रीज हो गई। इनको हम क्लोजिंग एंट्रीज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो हमको एक फाइनल रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम बिजनेस की कोई भी एंट्री करें तो हमें फाइनल रिपोर्ट लेनी होती है, यानी कि हमें फाइनल रिपोर्ट चाहिए होती है कि हमारे बिजनेस में कितने खर्चे हुए हैं, कितनी इनकम हुई है और कितना हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्लोजिंग एंट्री की ज़रूरत पड़ती है। और आप लोगों को पता होगा जब हम एंट्री कर रहे थे, जैसे अप्रैल मंथ की एंट्री करते थे तो अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें करते थे। इसी तरीके से हम मई मंथ की एंट्री करते थे तो मई मंथ का भी ट्रायल बैलेंस वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करते थे, यानी कि हम जिस भी मंथ की एंट्री करते थे उस मंथ की हम रिपोर्ट वगैरह चेक कर सकते थे। लेकिन हमने टोटल 12 मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली हैं, अब हमें फाइनल रिपोर्ट चाहिए, यानी कि टोटल हमने एक फाइनेंशियल ईयर की जो भी हमारी एंट्रियां थी, यानी कि हमारे बिजनेस में जो भी लेन देन हुए थे उन सभी को हम एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल हम 12 मंथ की एंट्री कर चुके हैं। अब हम 12 मंथ की एंट्री कर चुके हैं तो हमें यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट चाहिए। अब फाइनल रिपोर्ट के लिए हमें इन एंट्रियों को करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को हम बता दें, जो यहाँ पर हमारी प्रोविजन एंट्री दी गई हैं और जब हमने मार्च मंथ की एंट्री की थी तो वहाँ पर हमारा जो ट्रायल बैलेंस आया था, यानी कि जो हमारी रिपोर्ट आई थी, क्या ये हमारी टोटल फाइनल रिपोर्ट थी? ये हमारी फाइनल रिपोर्ट नहीं थी। जब हम इन क्लोजिंग एंट्रीज को करेंगे तब जो रिपोर्ट आएगी वही हमारी फाइनल रिपोर्ट थी। अब आप लोग यहाँ पर कहोगे कि ये जो हमने मार्च मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली थी, यहाँ पर टोटल हमारा फाइनल रिपोर्ट आ गया था, तो यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट नहीं आया था। यहाँ पर अगर बात कर लें हम मार्च मंथ के जो ट्रायल बैलेंस की, तो यहाँ पर जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आ रहे हैं, यानी कि टोटल जो हमारे खर्चे हुए हैं 12 मंथ के 2,81,900 रुपये के खर्चे हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर कहोगे जो एक खर्चे हैं ये हमारे 11 मंथ के हैं या फिर 12 मंथ के, तो आप लोग यहाँ पर बताओगे कि ये टोटल खर्चे हमारा 12 मंथ के हैं, यानी कि टोटल जो खर्चे हैं ये 12 मंथ के हैं। लेकिन यहाँ पर जो खर्चे हैं ये टोटल हमारे 12 मंथ के खर्चे नहीं हैं, क्योंकि ये जो खर्चे हैं टोटल हमारे 11 मंथ के ही खर्चे हैं। अब यहाँ पर जो खर्चे हैं ये 11 मंथ के क्यों हैं? लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि हमने जब एंट्री की थी तो हम अप्रैल मंथ से एंट्री स्टार्ट किए थे, यानी कि अप्रैल मंथ से हमने एंट्री स्टार्ट की थी और मार्च मंथ तक हमने सारी एंट्रियां की हैं, तो टोटल हमारे 12 मंथ हुए। इसीलिए यहाँ पर जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी कि जो हमारे बिजनेस में खर्चे हुए हैं ये टोटल 12 मंथ के हो गए। तो यहाँ पर ये खर्चे हमारे टोटल 12 मंथ के नहीं हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझिएगा, जैसा कि हमने अप्रैल मंथ में एंट्री की थी तो वहाँ पर हमारे बिजनेस में कुछ भी खर्चा नहीं हुआ था। जैसे कि
जो हम हर मंथ खर्चा करते हैं अपने बिजनेस में। मान लीजिए हम किसी को सैलरी देते हैं, मान लीजिए हम बिजली का बिल देते हैं या ऑफिस का रेंट देते हैं या फिर मेंटेनेंस का खर्चा देते हैं, तो ये हमारे हर मंथ के खर्चे होते हैं। आप लोगों को पता होगा जब हमारा मंथ पूरा होता है, मान लीजिए अप्रैल मंथ जब पूरा होता है तो अप्रैल मंथ की जो भी सैलरी होगी वो हम सभी एम्प्लॉय को देंगे और अप्रैल मंथ का जो भी हमारा बिजली का बिल होगा वो हम देंगे, उसी तरीके से ऑफिस का रेंट होगा वो भी देंगे। लेकिन आप लोगों को पता होगा जब हमने अप्रैल मंथ की एंट्री की थी वहाँ पर ना हमने किसी को सैलरी दी थी ना हमने किसी को ऑफिस का किराया दिया था। जब हमारा पूरा मंथ हो जाता है यानी कि अप्रैल मंथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अप्रैल मंथ की जो भी सैलरी होगी, जो भी बिजली का बिल होगा, जो भी हमारा मतलब ऑफिस का किराया होगा वो हम कब देते हैं? मई में देते हैं। तो आप लोगों को पता होगा मई में जो हमने एंट्रियाँ की थी जहाँ पर हमने सैलरी दी थी, ऑफिस का किराया दिया था या बिजली का बिल दिया था, वो हमारे अप्रैल के खर्चे थे, वो हमारे अप्रैल के खर्चे थे। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे कि जो हम मार्च का ट्रायल बैलेंस चेक कर रहे हैं और यहाँ पर जो मार्च का ट्रायल बैलेंस है, मार्च के ट्रायल बैलेंस में हमने जो खर्चे किए हैं जैसे कि सैलरी दी है, ऑफिस का किराया दिया है, बिजली का बिल या पानी का बिल या फिर हम ऑफिस मेंटेनेंस का जो भी खर्चा किया है, तो वो हमारे मार्च मंथ के नहीं हैं, वो हमारे मार्च मंथ के नहीं हैं, वो हमारे फरवरी मंथ के हैं। यानी कि फरवरी मंथ की जो सैलरी थी वो हमने मार्च में दी, जो हमने ऑफिस का किराया फरवरी मंथ में था वो हमने मार्च में दिया। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल हमारे खर्चे जो हैं 11 मंथ के हैं। वो जो मार्च मंथ के खर्चे हैं, मार्च मंथ के खर्चे इसमें नहीं इंक्लूड हैं, क्योंकि जो मार्च मंथ के खर्चे होंगे वो हम कब देंगे? वो हम अप्रैल में देंगे। लेकिन अप्रैल में जब हम मार्च मंथ के खर्चे देंगे तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर हमारा एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था, हमारा फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2021 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर था। अब जब नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा तो नया फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और ये जो चलेगा 31 मार्च 2022 तक ये चलेगा, 31 मार्च 2022 तक चलेगा। और जो हम मार्च की सैलरी या फिर जो भी मार्च के खर्चे जोड़ेंगे वो हमें अप्रैल 2021 में यानी कि जो नया फाइनेंशियल ईयर होगा 21 का उसमें जोड़ना होगा। तो वहाँ पर तो हमारी रिपोर्ट गलत आ जाएगी। तो ये जो एंट्री यहाँ पर दी गई हैं ये हमारी वही एंट्री है जो प्रोविजन एंट्री है यानी कि मार्च की एंट्री हैं और इन्हीं को हमें यहाँ पर करना है और इसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि प्रोविजन एंट्रीज क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो प्रोविजन एंट्रीज है, प्रोविजन एंट्रीज का मतलब होता है प्रावधान और इसी एंट्रियों को हमें यहाँ पर करना है। अब यहाँ पर जो प्रोविजन एंट्री हमें करनी है ये हम सारी 31 मार्च पर ही करेंगे, चाहे हमारी प्रोविजन एंट्री हो, चाहे हमारी डिप्रिसिएशन एंट्री हो, चाहे हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो, ये सारी एंट्री हमको 31 मार्च पर ही करनी है। क्योंकि अगर हम अगले मंथ में एंट्री करेंगे तो हमारे नए फाइनेंशियल ईयर में एंट्रियाँ जुड़ जाएंगी, इसीलिए हमको 31 मार्च को ये सारी एंट्रियां कर देनी है। और ये जो एंट्री हम करेंगे 31 मार्च को तो करेंगे ही, और जो यहाँ पर बाउचर लगेगा हमारा बाउचर यहाँ पर जर्नल बाउचर लगेगा, टोटल यहाँ पर हमारा जर्नल बाउचर लगेगा। तो यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में प्रोविजन एंट्री को करेंगे प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। थ्योरी तो हमने बता दी कि प्रोविजन एंट्री क्या होती हैं। अब चलिए यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है मिस्टर वर्मा राइट एन इनवॉइस, मिस्टर वर्मा ने एक बिल जारी किया है 20,000 का अनफोर्स मार्केटिंग सोल्यूशन को फॉर कंसल्टिंग सर्विस। तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में तो जानते ही होंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को हम हर मंथ में करते थे। यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर वर्मा ने अपनी सर्विस उधार बेची है। अब यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा ने सर्विस उधार बेची है इसका पेमेंट इनको नहीं मिला। अब यहाँ पर अनफोर्स मार्केटिंग सोल्यूशन ने कहा है कि हमने तुम्हारी जो सर्विस ली है इसका पेमेंट हम अप्रैल में करेंगे। अब वो अप्रैल में करेंगे, लेकिन हमने सर्विस बेची है, अगर हम इसको अप्रैल में करेंगे तो हमारे यहाँ पूरी फाइनल रिपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि हमने अपनी सर्विस मार्च में बेची थी और एंट्री हम इसकी कब करेंगे, अप्रैल में, तो हमारी रिपोर्ट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। लेकिन इस एंट्री को हमें मार्च में ही करना है, इस एंट्री को हमें मार्च में ही करना है, जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि मार्च में हमारा टोटल कितना इनकम हुआ है, यानी कि हमने क्या क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इन एंट्रियों को हमें मार्च में ही करना है। तो यहाँ पर तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा बाउचर जर्नल होगा, क्योंकि प्रोविजन एंट्री होती है इनको हमें जर्नल बाउचर पर ही करना होता है। और यहाँ पर क्रेडिट में कंसल्टिंग रेवेन्यू हो जाएगा, क्योंकि इनके बिजनेस से सर्विस गई है। और अनफोर्स मार्केटिंग सोल्यूशन जो है इनका हमें लेजर बनाना है और इनको हम सेंड्री डेब्टर्स में रखेंगे, इनको हमें सेंड्री डेब्टर्स में, और इनका लेजर बनाना है डेबिट में, अनफोर्स सोल्यूशन रहेंगे, क्योंकि इन्होंने सर्विस ली है और उसके बदले इन्होंने पैसा दिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर मिस्टर वर्मा
वर्मा जो हैं इनके बिजनेस से सर्विस गई है, पैसा तो इनको मिला नहीं क्योंकि जो प्रोविजन एंट्री है यहाँ पर लेन देन कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हमको एंट्री करनी है क्योंकि पेबल है, यानी कि हम अभी ये पैसा पे करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसकी एंट्री करते हैं, ओपन कर लेते हैं टैली को। और यहाँ पर जो हमको लेजर बनाना है, लेजर हमको ऑन फोर्स मार्केटिंग का बनाना है, यानी कि फोर्स मार्केटिंग सोल्यूशन का हमें लेजर बनाना है। तो यहाँ पर फोर्स मार्केटिंग सोल्यूशन का लेजर बनाएंगे, टैली को ओपन कर लेते हैं और हमको एंट्री करने के लिए बाउचर्स में आना है क्योंकि जो कैश स्टडी वन है यही कंपनी है, इसी कंपनी पर हमने सारी एंट्री की हैं। तो आएंगे बाउचर्स में और यहाँ पर हम सबसे पहले डेट चेंज करेंगे। तो डेट चेंज करने के लिए हम F2 बटन प्रेस कर देंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे 31/3/2021 और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, डेट हमारी चेंज हो जाएगी। अब हमको लेजर बनाना है, तो लेजर बनाने के लिए अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लेजर बनाएंगे फोर्स मार्केटिंग सोल्यूशन का। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको रखना है सेंड्री डेबिटर्स। यहाँ पर हम टाइप करेंगे सेंड्री डेबिटर्स, यहाँ पे हमने टाइप किया सेंड्री डेबिटर्स। फिर इंटर बटन प्रेस करते आएंगे और इस लेजर को हमें एक्सेप्ट कर लेना है, ये लेजर भी हमारा यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑन फोर्स मार्केटिंग जो सोल्यूशन है इन्होंने कितने की बिजनेस ली है, तो यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं। तो अमाउंट यहाँ पर टोटल 20,000 रुपये है। तो यहाँ पर डेबिट में ऑन फोर्स सोल्यूशन रहेंगे 20,000। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा न्यू रेफर ट्रांजैक्शन है तो न्यू रेफर ट्रांजैक्शन में रखेंगे। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमने डेबिट में फोर्स मार्केटिंग सोल्यूशन को रखा 20,000 रुपये से, क्योंकि फोर्स मार्केटिंग सोल्यूशन जो है इनको सर्विस मिल रही है तो ये पाने वाले हुए, इनको डेबिट में रखना है। क्रेडिट में हम रख देंगे कंसल्टिंग रेवेन्यू क्योंकि मिस्टर वर्मा के बिजनेस से सर्विस जा रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर पेमेंट वाउचर लगा हुआ है, हमको जर्नल वाउचर लगाना है। तो जर्नल वाउचर की जो शॉर्टकट है F7 है, यहाँ पर जर्नल वाउचर रखेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, न्यू रेफर है न्यू रेफर कर देंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट में जो हमको करना है, क्रेडिट में हमको कंसल्टिंग रेवेन्यू करना है। क्रेडिट में हमको कंसल्टिंग रेवेन्यू करेंगे 20,000 रुपये और इस वाली एंट्री को भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री यहाँ पर हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर रेंट, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने ऑफिस का रेंट दिया है, यानी कि जो ऑफिस का रेंट 2500 रुपये पर मंथ पड़ता है, तो यहाँ पर 2500 रुपये पर मंथ ऑफिस का रेंट देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेबिट में ऑफिस रेंट रख देंगे और यहाँ पर जब हमको लेजर बनाना है रेंट एक्सपेंसेज पेबल का हमें लेजर बनाना है, यानी कि रेंट एक्सपेंसेज पेबल का लेजर हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि जो ऑफिस का रेंट है वो हमें देना है, वो हमें देना है और हमको ये चीज़ पता चल जाएगी क्योंकि हम मार्च की एंट्री कर रहे हैं, यानी कि फाइनल रिपोर्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर डेबिट में ऑफिस रेंट रख देंगे, लेजर बनाएंगे रेंट एक्सपेंसेज पेबल का और अंडर में हमको प्रोविजन रखना है क्योंकि जो प्रोविजन एंट्री हैं उन सभी को हमें प्रोविजन एंट्री रखना है। तो यहाँ पर क्रेडिट में हमको रखना है रेंट एक्सपेंसेज पेबल, क्रेडिट में रखेंगे, डेबिट में हम रेंट एक्सपेंसेज रख देंगे। तो चलिए यहाँ पर टैली को ओपन कर लेते हैं और इस वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो हमने टैली को ओपन कर लिया है और डेबिट में हमको रखना है ऑफिस रेंट, डेबिट में ऑफिस रेंट रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे ऑफिस रेंट डेबिट में। अब कितना रखेंगे ऑफिस रेंट, तो यहाँ पर 2500 रुपये हर मंथ हम ऑफिस का किराया देते हैं। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, एक बार और इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमको जो लेजर बनाना है, लेजर हमको बनाना है रेंट एक्सपेंसेज पेबल का। हम रेंट एक्सपेंसेज पेबल के नाम से लेजर बना सकते हैं या फिर ऑफिस रेंट एक्सपेंसेज पेबल के नाम से भी लेजर बना सकते हैं। तो लेजर बनाने के लिए हम अल्ट के साथ C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे रेंट एक्सपेंसेज पेबल, क्योंकि हम रेंट एक्सपेंसेज पेबल के नाम से लेजर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर हमने टाइप कर लिया रेंट एक्सपेंसेज पेबल्स। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमको रखना है प्रोविजन में, क्योंकि जो एंट्री हम कर रहे हैं ये हमारी प्रोविजन एंट्री है और अंडर में हमको प्रोविजंस रखना है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमें क्रेडिट में रेंट एक्सपेंसेज पेबल कर देना है और इस वाली एंट्री को भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से है, यहाँ पर प्रोविजन फॉर सैलरी, यानी कि सैलरी जो दी जाएगी मार्च की, तो यहाँ पर डेबिट में हमको सैलरी एक्सपेंसेज रखना है और यहाँ पर हमको लेजर बनाना है सैलरी एक्सपेंसेज पेबल्स। यहाँ पर हम सैलरी एक्सपेंसेज पेबल्स के नाम से लेजर बनाएंगे और यहाँ पर डेबिट में हमको सैलरी एक्सपेंसेज रखना है। ठीक इसी तरीके से ऑफिस मेंटेनेंस जो है, यहाँ पर हमको डेबिट में ऑफिस मेंटेनेंस रखना है और इसका जो हमें लेजर बनाना है, इसका हम लेजर बनाएंगे ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंसेज पेबल के नाम से। तो चलिए हम यहाँ पर सैलरी वाली एंट्री कर लेते हैं।
टैली को ओपन करेंगे और जो सैलरी दी जाती है हर मंथ सैलरी 12,000 रुपये दी जाती है। तो टैली को ओपन करते हैं और यहाँ पर वाउचर जर्नल लगाना है। डेबिट में रखेंगे सैलरी एक्सपेंसेज डेबिट में 12,000 रुपये रखेंगे। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और एक बार और अब यहाँ पर हमें शुभम को जो सैलरी दी जाती है, शुभम को 7500 रुपये पर मंथ सैलरी है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और गीता शुक्ला को 4500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाती है। अब क्रेडिट में जो हमको रखना है, क्रेडिट में हमको रखना है सैलरी एक्सपेंसेज पेबल्स। क्रेडिट में हम रखेंगे सैलरी एक्सपेंसेज पेबल। तो इसका हमें लेजर बनाना है, तो अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सैलरी एक्सपेंसेज पेबल हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। यहाँ पर हमने टाइप किया सैलरी एक्सपेंसेज पेबल्स और इसको भी हमें प्रोविजंस में रखना है। इंटर बटन प्रेस करेंगे, अंडर में प्रोविजंस रहेगा और इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर इस वाली एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर हो जाएगी। फिर इसी तरीके से प्रोविजन फॉर ऑफिस मेंटेनेंस है, तो यहाँ पर डेबिट में हमारा ऑफिस मेंटेनेंस हो जाएगा और जो लेजर बनाएंगे इसका हम लेजर बनाएंगे ऑफिस मेंटेनेंस पेबल्स। इसका लेजर हम ऑफिस मेंटेनेंस पेबल्स के नाम से बनाएंगे। तो चलिए इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। डेबिट में हमको ऑफिस मेंटेनेंस रखना है, वाउचर ये भी जर्नल रहेगा। तो टैली को ओपन करते हैं, वाउचर जर्नल लगाते हैं। डेबिट में हमको ऑफिस मेंटेनेंस रखना है, तो यहाँ पर टाइप करेंगे ऑफिस मेंटेनेंस कितना है 750 रुपये। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। क्रेडिट में हमको लेजर बनाना है ऑफिस मेंटेनेंस पेबल्स के नाम से, तो अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं ऑफिस मेंटेनेंस पेबल्स का। यहाँ पर हम टाइप करेंगे ऑफिस मेंटेनेंस पेबल्स। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, अंडर पे हमको प्रोविजंस रखना है। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इस वाले लेजर को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्रेडिट में हमको रखना है ऑफिस मेंटेनेंस पेबल और इस वाली एंट्री को भी यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हमने इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। फिर इसके बाद हमारा जो है प्रोविजन फॉर मोबाइल फ़ोन बिल चार्ज 1690 रुपये। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन बिल है जिसका लेजर हमने टेलीफोन एक्सपेंसेज के नाम से बनाया था, तो यहाँ पर हम डेबिट में टेलीफोन एक्सपेंसेज को रखेंगे और इसमें जो लेजर बनेगा टेलीफोन एक्सपेंसेज पेबल का लेजर बनेगा और क्रेडिट में टेलीफोन एक्सपेंसेज पेबल रहेगा और अंडर ये प्रोविजन के रहेगा। तो चलिए इसकी एंट्री भी करते हैं। टैली को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमको डेबिट में टेलीफोन एक्सपेंसेज रखना है। टेलीफोन एक्सपेंसेज डेबिट में रखेंगे। कितना अमाउंट यहाँ पर टाइप किया गया 1690 रुपये है। टाइप करेंगे 1690। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और जो क्रेडिट है, क्रेडिट में हमको यहाँ पर रखना है टेलीफोन एक्सपेंसेज पेबल, क्योंकि हमें इसका लेजर भी बनाना है। अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेज पेबल। यहाँ पर हमने टाइप किया टेलीफोन एक्सपेंसेज पेबल। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और इसको भी हमें प्रोविजंस के अंतर्गत ही रखना है और यहाँ से इस वाले लेजर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये एंट्री भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये वाली एंट्री भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर कन्वेंस बिल रुपये 1300 रुपये। तो यहाँ पर डेबिट में कन्वेंस बिल रहेगा और लेजर हमको कन्वेंस बिल पेबल के नाम से बनाना है, यानी कि कन्वेंस बिल एक्सपेंसेज पेबल के नाम से हमें लेजर बनाना है और यहाँ पर अंडर में रखेंगे हम प्रोविजन, वाउचर हमको जर्नल लगाना है। तो चलिए इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। यहाँ पर कन्वेंस बिल पेबल का लेजर बनाना है, कन्वेंस बिल पेबल का लेजर बनाएंगे। ओपन करते हैं टैली को। डेबिट में हमको रखना है कन्वेंस बिल पेबल। यहाँ पर कन्वेंस बिल पेबल डेबिट में रखेंगे। अमाउंट कितना है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो कन्वेंस बिल का अमाउंट है 1300 रुपये है। टाइप करेंगे 1300, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे एक बार और। अब यहाँ पर हमको लेजर बनाना है कन्वेंस बिल पेबल का, तो यहाँ पर टाइप करेंगे कन्वेंस बिल पेबल। यहाँ पर हमने टाइप किया कन्वेंस बिल पेबल्स। फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, प्रोविजन में रखेंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर इस वाली एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्रेडिट में हो जाएगा। ये एंट्री भी हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर वर्मा रिसीव एन इनवॉइस फ्रॉम राज ट्रेवल्स फॉर रुपीज 6600 रुपये। यहाँ पर मिस्टर वर्मा को एक बिल मिला है राज ट्रेवल्स के द्वारा 6600 रुपये का, जिसमें 2900 रुपये कैब हायरिंग चार्जेस जुड़ा हुआ है और 3700 रुपये टू आउट स्टेशन टोर्स जुड़ा हुआ है। अब इसकी एंट्री हमें टैली में करनी है। तो आप लोगों को पता होगा ये एंट्री हम हर मंथ करते आ रहे थे। अब इसकी एंट्री भी सेम उसी तरीके से हमें करनी है। यहाँ पर हमें कोई भी लेजर वगैरह नहीं बनाने हैं। तो चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पर टैली में करते हैं। ओपन कर लेते हैं टैली को। अब यहाँ पर वाउचर जर्नल ही
भी लगाना है। डेबिट में हम कैब हायरिंग कर देंगे तो कैब हायरिंग डेबिट में रखेंगे। अमाउंट यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कैब हायरिंग का जो अमाउंट है 2900 रुपये है, टाइप करेंगे 2900 रुपये, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमको डेबिट में एक और रखना है आउट स्टेशन टोर्स, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे डेबिट में आउट स्टेशन टोर्स। अब यहाँ पर इसका अमाउंट देखते हैं, तो यहाँ पर जो आउट स्टेशन टोर्स है, आउट स्टेशन टोर्स का अमाउंट है 3700 रुपये, और यहाँ पर हमें टाइप करना है 3700 रुपये आउट स्टेशन टोर्स के, फिर इंटर बटन प्रेस कर देंगे। क्रेडिट में राज ट्रेवल्स रहेंगे और टोटल बिल हमारा 6600 रुपये का हो जाएगा। इसको मैं न्यू रेफर पे करना है, यानी कि नया ट्रांजैक्शन है, और यहाँ पर इस वाले एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल 870 रुपये। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी प्रोविजन है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये हमारा डेबिट में रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट में रहेगा, और प्रोविजन जो है इसका हमें लेजर बनाना है। तो इसका जो हम लेजर बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल के नाम से लेजर बनाएंगे, और डेबिट में इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा, क्रेडिट में हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल हो जाएगा, वाउचर यहाँ पर जनरल, और इसको हमें प्रोविजन के अंडर ही रखना है। तो चलिए इसकी एंट्री भी कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन हम करते आए हैं। बस यहाँ पर प्रोविजन जो नया वर्ड है इसी को हमें समझना है, जो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो यहाँ पर डेबिट में हम रखेंगे, डेबिट में हमको रखना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज डेबिट में रखना है। कितना अमाउंट है, यहाँ पर अमाउंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज का जो अमाउंट है 870 रुपये है। यहाँ पर हमने 870 रुपये टाइप किया, फिर इंटर बटन प्रेस किया। क्रेडिट में हमको रखना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज पेबल के नाम से लेजर बनाना है। तो क्रेडिट में आएंगे, अल्ट के साथ सी बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज पेबल के नाम से लेजर बनाना है। टाइप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज पेबल, यहाँ पर हमने टाइप किया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज पेबल, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे, और इसको भी हमें प्रोविजंस के अंडर रखना है, और इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ से इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे, और इंटर बटन प्रेस करेंगे, इस वाली एंट्री को भी यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने प्रोविजन एंट्री को पूरा कंप्लीट कर लिया कि प्रोविजन एंट्री क्या होती हैं, और इसकी जो भी एंट्रियाँ थी इन सभी एंट्रियों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम डिप्रिसिएशन एंट्री को जानेंगे कि डिप्रिसिएशन एंट्री क्या होती हैं और इनको हम किस लिए करते हैं, एक फाइनल रिपोर्ट के लिए। अब यहाँ पर तो प्रोविजन एंट्री हो गई हैं, अब इसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो टैली को ओपन करेंगे और यहाँ से बैक कर देंगे, इसके बटन प्रेस करेंगे, आएंगे डे बुक में। तो यहाँ पर जो भी एंट्री है ये सारी हमारी प्रोविजन एंट्री हैं, और इन एंट्रियों को हमने 31 मार्च पर किया है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोविजन एंट्री क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।